सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक केसरवानी विद हब पर। जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम में पहला यूनिट, जिसका नाम है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। जिसका नाम है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। हैलो एल्केन और हैलो एरीन में जैसा कि हम जान रहे हैं कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन में, हैलो एल्केन में मोनो हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ, डाई हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ, ट्राई हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ समाप्त हो चुकी है। आज हमारा हैलो एल्केन का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हमको समझना है, ध्यान से देखना है स्टूडेंट आपको। देखिए सबसे पहले क्या है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जैसे कि देख रहे हैं, आपको सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए यहाँ पर आप सब लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को देखिए क्या हम लोग और क्या जानते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, CCl4 होता है। 3-4 पॉइंट देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हमने आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में बता दिया। इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलते हैं और इसी को CCl4 बोलते हैं। अब जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हम लोग जान लेते हैं तो अब अगला पॉइंट आता है क्या, बनाने की विधियाँ आती है। बनाने की विधि में पहली विधि हमको देखिए, पहली विधि हमको देखना है क्या, बनाने की विधि में पहली विधि हमको देखना है। तो पहली विधि क्या करते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड किससे बनाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड पर अगर हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन में देखते हैं हम, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं रिएक्शन में। देखिए रिएक्शन में हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइसल्फाइड है, यहाँ पर क्या करते हैं 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन लेते हैं और क्या है देखिए यहाँ पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल देखिए जो ये क्रिया होगी किसकी भी, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होगी। अब देखिए रिएक्शन हमको समझना है कि कैसे ये रिएक्शन होती है, ध्यान से समझना है स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन डाइसल्फाइड लिखा हुआ है, ये हमने इसको कार्बन डाइसल्फाइड को तोड़ लिए। जानते हैं कि सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन परिवार का तत्व है, तो जानते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व में जो भी परमाणु आता है उसके ऊपर एक परमाणु के ऊपर 2 ऋण का आवेश होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके वायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो दूसरे परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परिवार के तत्व में, ऑक्सीजन परिवार के तत्व में सल्फर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए कितने सल्फर हैं, 2 सल्फर है, हमने लिख दिया ये सल्फर, एक सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कुल कितने नेगेटिव चार्ज हो गए, 4 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर कितने हो जाएंगे, 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। देखिए एक सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव, 2 से हमने गुणा कर दिया तो 4 नेगेटिव हो गया, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव। अब अगर आप चाहो तो दोनों सल्फर को अलग अलग लिख सकते हो। देखिए हमने अलग अलग आपके दोनों सल्फर को लिख दिया है। अब यहाँ से इतना इसका काम खत्म कर देते हैं, अब और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन है, जैसा कि स्टूडेंट देखिए 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन को हमने लिख दिया। और अच्छा लिखना चाहते हो, देखिए क्लोरीन को तोड़ोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में टूट गया है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 4 पॉजिटिव है और यहाँ पर देखिए 3 नेगेटिव है। पहला काम हम पहले 4 पॉजिटिव को 3 नेगेटिव से जोड़ देंगे। जब 4 पॉजिटिव को 3 नेगेटिव से जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पॉजिटिव है तो जुड़ने के लिए तो 4 नेगेटिव चाहिए, लेकिन 4 नेगेटिव तो है नहीं, 3 नेगेटिव को 3 पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। जब यहाँ पर देखिए आप दिखाई दे रहा होगा, इसको 4 पॉजिटिव को आप हो तो अलग अलग लिख सकते हो, 1 2 4। 4 पॉजिटिव में 3 पॉजिटिव के ऊपर देखिए जुड़ गया। देखिए एक नेगेटिव, देखिए एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, तीनों नेगेटिव को इकट्ठा हमने जा करके जोड़ दिया तो क्या हो गया, देखिए CCl3 और एक पॉजिटिव इसके ऊपर बचा हुआ है। अब देखिए आपके पास सल्फर के ऊपर यहाँ पर भी 2 नेगेटिव है, यहाँ पर भी 2 नेगेटिव है। अब क्लोरीन पर देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन पर, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन भी 3 पॉजिटिव है, 1 क्लोरीन पॉजिटिव, 2 क्लोरीन पॉजिटिव और 3 क्लोरीन पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए 3 क्लोरीन पॉजिटिव को देखिए हमने यहाँ पर अलग अलग कर लिया है, 1 क्लोरीन पॉजिटिव, 2 क्लोरीन पॉजिटिव, 3 क्लोरीन पॉजिटिव। अब देखिए इसमें देखिए दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, देखिए दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है।
तो पहली समय क्या करते हैं, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल के इस क्लोरीन पॉजिटिव को दे देते हैं। देखिए इसके 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल के इस क्लोरीन पॉजिटिव को इसको दे देते हैं। जब इस क्लोरीन पॉजिटिव को देखिए दे दिए, जब इस क्लोरीन पॉजिटिव को दे दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, 1 इलेक्ट्रॉन पा गया तो एक इलेक्ट्रॉन, भाई इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये पूरा हो गया, तो क्लोरीन पॉजिटिव से क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 नेगेटिव था, 2 नेगेटिव से कितना नेगेटिव बचा, देखिए 1 नेगेटिव बचा। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव में ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको, इस क्लोरीन को दे देता है। ये देखिए ये इस क्लोरीन को दे देता है। अभी देखिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, जब ये दे देता है तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव आवेश। और इसके पास भी देखिए क्या बता है, 1 नेगेटिव इसके पास भी बचता है। अब देखिए ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव है, जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद क्या बना लेता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब स्टूडेंट देख रहे हैं 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। इस प्रकार से यहाँ पर H2Cl2 जुड़ जाता है। तो एक पहली विधि ये हो गई। दूसरी विधि स्टूडेंट हम कई बार आपको बता चुके हैं, पीछे की वीडियो में जाके देख लीजिएगा। पीछे की वीडियो में जाने के देखने का मतलब, जब हम बताते हैं आपको मोनोहाइलो एल्केन के रासायनिक गुण, मोनोहाइलो एल्केन के रासायनिक गुण में आप जाके देखिएगा तो आपको मीथेन का क्लोरीनीकरण आपको मिल जाएगा। मोनोहाइलो एल्केन की रासायनिक गुण के साथ साथ आप और भी जगह देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको मोनोहाइलो रासायनिक गुण में मिल जाएगा। और भी कई वीडियो हमने दो वीडियो डाले हुए हैं, आपको मीथेन के क्लोरीनीकरण के द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हमको देखना है कार्बन टेट्राक्लोराइड के गुण क्या होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड रंगहीन वाष्पशील द्रव है। क्या है, रंगहीन वाष्पशील द्रव है। यह जल में क्या होता है, अविलेय होता है, जबकि एथिल अल्कोहल, देखिए एथिल अल्कोहल और ईथर में क्या होता है, ये विलेय होता है। जल में अविलेय होता है परंतु एथिल अल्कोहल और ईथर में मिल जाता है। ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाष्प, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो वाष्प होती है वायु से भारी होती है, जिसके कारण ये क्या होती है, अज्वलनशील होती है, ये जलती नहीं है। इसी के कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग इसी के कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरीन बोलते थे। कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या बोलते हैं हम, इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, पायरीन बोलते हैं। पायरीन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, आग को बुझाने में करते हैं। तो ये तो आपको एक भौतिक गुण समाप्त हो गया। अब अगले हमारा टॉपिक आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में देखिए क्या है, आयरन और जलवाष्प, किससे, आयरन और जलवाष्प द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड किसमें परिवर्तित हो जाता है, क्लोरोफॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए आप देखिएंगे यहाँ पर आयरन और जलवाष्प है, इसकी उपस्थिति में देखिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 हाइड्रोजन नेगेटिव, 4 क्लोरीन है। देखिए एक क्लोरीन को नेगेटिव ग्रुप में अगर निकालते हैं हम तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये नेगेटिव ग्रुप में निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव लग जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव लग गया, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया। और यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव इसके पास जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए CaCl3 और HCl। और सब लोग जानते हैं CaCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। आगे देखिए फिर से देखिए यहाँ पर आपका आगे देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की फिर से अभिक्रिया कराते हैं। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की फिर से अभिक्रिया कराते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलवाष्प से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड। अब कार्बोनिल क्लोराइड क्या होता है, फास्जिन गैस होती है, जो कि बहुत ही जहरीली गैस होती है। देखिए यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है और किससे करा रहे हैं, जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब होता है जल। जब भी जल में कहा जाएगा जलवाष्प, तो उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पूरी तरीके से तोड़ लेते हैं। जैसा कि जानते हैं हमारा जल होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जब इसको तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन के ऊपर कुल 1 हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव, तो 2 हाइड्रोजन है 2 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे 2 क्लोरीन को निकालेंगे तो दोनों क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है 2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखिए 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से जुड़ गया, तो क्या हो गया, COCl2। जैसा कि आप यहाँ देखिए लिखा है कार्बोनिल क्लोराइड, और यहाँ 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, 2 HCl निकल जाएगा। इस प्रकार से यही रासायनिक गुण पूछा जाता है, यही इतना रासायनिक गुण आपका पूछा जाता है। तो इसको हमने आपको बता दिया। अब अगला आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उपयोग।
अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अग्निशामक। अग्निशामक का मतलब होता है आग को बुझाने में। फिर किस में करते हैं? विलायक के रूप में। फिर किस में करते हैं? शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई का मतलब होता है ड्राई क्लीन, जो लोग ड्राई क्लीन कराते हैं, ड्राई क्लीन में भी इसका इस्तेमाल आता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड समाप्त हो गया। एक छोटी सी और हेडिंग है जो कि बहुत ज़्यादा अब एग्ज़ाम में पूछने लगा है, तो इसको भी हम बता दे रहे हैं। देखिए अगला जो आपकी हेडिंग है फ्रेयान है। फ्रेयान का कई बार आपका स्कूल में यूपी बोर्ड में कई बार फ्रेयान का फार्मूला पूछा है, कई बार फ्रेयान का आईयूपीएसी नाम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1,1 डाईक्लोरो 1,1 डाई फ्लोरो। कितने कार्बन है? एक के लिए क्या लिखेंगे? मिथ, सिंगल बॉन्ड है एक। ये आपका इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब हमको क्या करना है इसके बारे में? देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ मेन पॉइंट हम आपको इम्पॉर्टेंट बता दिए। मीथेन और ईथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न। कहने का मतलब जब मीथेन और ईथेन में क्लोरीन और फ्लोरीन जब जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेयान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब मीथेन और ईथेन में क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेयान कहते हैं। कई बार क्वेश्चन किया गया है फ्रेयान का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रशीतक। प्रशीतक का मतलब कूलिंग करने में, कूलिंग का मतलब ठंडा करने में। जैसे वातानुकूल, वातानुकूल का मतलब एसी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। ये डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन इसका रासायनिक नाम होता है, जो कि फ्रेयान 12 है। देखिए फ्रेयान में बहुत से फ्रेयान होते हैं, तो ये डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन जो होता है फ्रेयान 12 होता है, जो कि एक सबसे मुख्य फ्रेयान होता है। यह विषैली होती है या अविषैली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जहरीली नहीं होती है। बहुत अस्थाई और अज्वलनशील गैस होती है। ये भी क्या होते हैं? इसमें भी ज्वलनशील गैस नहीं होती है। यह सुगमता से द्रवित हो जाए, बहुत आसानी से द्रवित हो जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फ्रेयान का पर्यावरण पर प्रभाव क्या होता है? तो फ्रेयान वायुमंडल से होते हुए, जब फ्रेयान गैस होती है वायुमंडल से होते हुए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल के जस्ट ऊपर एक होता है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, कई स्फीयर होते हैं तो उसमें भी एक होता है क्षोभ मंडल में क्या होता है? विसरित। विसरित मतलब फैल जाता है, जहाँ पर ओजोन अणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फ्रेयान ही पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक गैस होती है। और ये जितने भी आपके फ्रिज हो गए, एसी वगैरह हो गए, फ्रिज वगैरह हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने के दौरान जब ये गैस निकलती है तो ये वायुमंडल में होते हुए क्षोभ मंडल में जाती है। और क्षोभ मंडल में हमारा ओजोन स्फीयर होता है, ओजोन की लेयर होती है, और ओजोन की लेयर से क्या होती है? टकराती है। टकराने के बाद जैसे जैसे टकराती है वैसे वैसे ओजोन लेयर क्या होती है? नष्ट होती है। और नष्ट होने के जैसे जैसे ओजोन लेयर नष्ट होती है तो आप जानते हैं प्राकृतिक और ओजोन के संतुलन क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। और जब प्राकृतिक में ओजोन और प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ जाएगा तो पर्यावरण में बहुत उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और इसके साथ ही साथ यही बता दें कि जब ओजोन लेयर नष्ट होती है तो आप जानते हैं ओजोन लेयर का काम होता है पराबैंगनी किरणों को रोकना। जब ओजोन लेयर अगर नष्ट हो जाएगी तो जो पराबैंगनी किरणों को जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो हमारे इस क्या होने लगेगा? पृथ्वी पर आने लगेगी। और जब पृथ्वी पर आने लगेगा तो तमाम प्रकार के लोग उसके संपर्क में आएंगे, और संपर्क में आने पर तमाम प्रकार के स्किन बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो स्टूडेंट आज से आपका हैलो एल्केन पूरी तरीके से समाप्त हो गया ओवरऑल। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हमने हैलो एल्केन में क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया है हैलो एल्केन में, सबसे पहले हमने आपको हैलो एल्केन में पूरा बता दिया है हैलो एल्केन क्या होता है। हैलो एल्केन के अंतर्गत मोनो हैलो एल्केन के बाद हमने डाई हैलो एल्केन के बाद ट्राई हैलो एल्केन के बाद हमने टेट्रा हैलो एल्केन के अंतर्गत कार्बन टेट्राक्लोराइड बता दिया है। एक वीडियो में हमने एकदम सिस्टमैटिक वे में आपको डाला है। जो भी स्टूडेंट्स नए हों या हमारा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हैलो एल्केन से आए हुए सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आप पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। और हम इसकी गारंटी देते हैं कि आप 90+ मार्क्स आपके आएंगे।
तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन, जो कि हेलो एरिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हेलो एरिन को देखना मत भूलिएगा, लेकिन इसको पूरा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।